भाई उसको मैंने बोला उठ जा, उठी नहीं। भाई एकदम से ना क्या हुआ ना, एकदम से ना ऐसे हाथ मारा उसने मेरे को। भाई मैं थोड़ा दूर हो गया। अच्छा। मतलब ना वो बहुत तेज थप्पड़ लगने वाला था भाई मेरे उल्टे हाथ का। ठीक है भाई, एकदम से यूं करा और वापस से वो उसी करवट पे हो गई वो। ठीक है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। हाँ जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो ना भाई हरकतें करने लग गई। अच्छा। मतलब उसके पैर वैर हिलने लग गए और ये वो एग्री जा यहाँ से, ये वो मतलब अलग ही टोन था भाई। अच्छा। एक होता है ना जैसे हमारी नॉर्मल बातें करते हैं, नॉर्मल वे में बात करते हैं, एकदम से उसकी आवाज़ भारी हो गई। एक तो क्या होता है ये लाइक समझ ही नहीं आ रहा है। वो बंदी सेम एग्जैक्ट टाइम पे गेट खोलती, बाहर जाती और बाहर ही घूम रही होती है और कुछ ना कुछ बड़बड़ा रही होती है। अच्छा। कि मतलब होता है नहीं भाई, स्पिरिट आ जाती है तो मतलब एक वो होता है। भाई उसकी मम्मी ना थोड़ी सी ना सहम गई। अच्छा। भाई अगर आत्मा आ गई है तो वो तो आत्मा के जो नाम होगा उसी से सुनेगी। वो उस बंदी का नाम थोड़ी ना सुनेगी। वो भाई सुन ही नहीं रही, आवाज़ लगाया नहीं सुन रही। कि दिखाते हैं डॉक्टर को भी, हमने दिखा ही रहे हैं, हम एक बार बाबा को भी दिखा लेते हैं। भाई वो गए बाबा के पास तो बाबा ने देखते ही पहचान लिया, मतलब समझ गए हो। अच्छा। बाबा से मतलब एक बोलने क्या होता है ना कि ये सीन है, वो देखते ही समझ गए। अच्छा। वो कह रहे हो आप वहीं रहो, यहाँ मत आओ करके। अच्छा। उसको वहीं रोक दिया है। भाई उन्होंने पता नहीं क्या करा उस टाइम, तो वो शांत हो गई। अच्छा। ठीक है, शांत हो गई तो उसने फिर बताया कहानी बाबा ने उसको। अच्छा। कि ऐसा ऐसा होता है, ये होता है और ये इतने बजे उठती है, ऐसे तुम्हें लगता है पानी पीने जाती है पर पानी पीने नहीं जाती। अच्छा, बाहर घूमती है। हाँ बाहर घूमती है और ऐसे ऐसे चीज़ें हैं हो रही। उन्होंने ये भी बता दिया कि ये जब से तुम गाँव आई हो ना तब से हुआ है। अच्छा। ये हटेगा नहीं एकदम से, अच्छा। कंट्रोल हो सकता है। तो ऐसा क्या था, मतलब क्या छोड़ दिया था, क्या था उसके? भाई वो ना एक ना वो होती है, कहते हैं ना जिन टाइप का समथिंग, अच्छा। वैसा वाला था वो। अच्छा। हाँ तो वो छोड़ दिया था उनके ऊपर। उन्होंने बोला कि मैं बता तो दूंगा पर विवाद हो जाएगा। क्योंकि फैमिली मेम्बर। हाँ और आपके ही फैमिली में है कोई। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त विपिन चौहान और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, मैं हाजिर हूं आपके पास एक नई कहानी लेके। इस कहानी को सुनते ही मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल आए थे और इस कहानी में मुझे यकीन इसलिए हुआ क्योंकि इस कहानी में बहुत कॉमन चीज़ें हैं जो हम अपने डेली लाइफ में फेस करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम कहानी पे आते हैं। मेरे साथ है आज मेरा बहुत प्यारा दोस्त, मेरा स्कूल का जूनियर राजन भाई। तो सडनली मैंने राजन को कॉल करके ऐसे पूछ लिया कि यार कोई स्टोरी है तेरे पास हॉरर और हम लोग शूट कर सकते हैं। तो राजन सेट कि हाँ भाई मेरे पास स्टोरी तो है, काफ़ी सारी है। तो कुछ स्टोरी थी जो उसने मेरे को फ़ोन पे बताई और आज जो स्टोरी जो तू बताने वाला है, मतलब आज जो ये स्टोरी बताने वाला है वो अभी यहीं पे डिस्कस की है हमने, मतलब बैक कैमरा। मतलब भाई ये तो बिल्कुल रियल स्टोरी है जो कि मेरे साथ ही हुआ है। मैंने आंखों देखी है तभी मैं बता पा रहा हूँ, वरना तो मैं वही मैं देखो मैं भाई मॉडर्न ज़माने का लड़का हूँ। ठीक है, तो मैं सब चीज़ें बिलीव नहीं करता हूँ। इवन तो क्या है, मैं शूट से भी आता हूँ लाइक 2 बज जाते, 3 बज जाते, 4 बज जाते हैं शूट तो ऐसे हाँ तो ऐसा रहता है। तो मुझे कभी वो फील ही नहीं हुआ। ओके। जब से पहले ये सीन नहीं हुआ इस इंसिडेंट के बाद से? हाँ पहले से? हाँ पहले से तो मतलब मैं सोचता था यार कुछ भी नहीं होता ये सब, तो नॉर्मल बिहेव कर रहा था। बट जो मेरे साथ हुआ ना वो सामने सब आंखों देखी बात भाई, सो तो मैं टोटली चेंज हो गया है। अभी थोड़ा सा डर लगता है पर वही है ना, डर के आगे जीत है भाई, काम तो भाई देखो ये चीज़ें होती हैं, भूत होते हैं, ठीक है, भूत आत्माएं, बुरी आत्माएं, अच्छी आत्माएं होती हैं। हाँ तो राजन भाई सीधा आते कहानी की तरफ, ठीक है। कैसे हुआ, क्या हुआ, एक बार डिटेल में बता दे कि क्या किसके साथ हुआ और कौन कौन रिलेटिव क्या थे तेरे, कौन लगते हैं? भाई मैं बेसिकली बताऊँ कि वो ना एक्चुअली वो मेरी दोस्त ही है। तो हम लोग मिले थे थिएटर में, मिला था, मैं एक शो करने गया था। अच्छा। तो वहाँ पे मिले थे हम लोग। ओके। तो वैसी दोस्त तो वैसे बातचीत हुई, दोस्ती हो गई मेरी। तो मैंने ना उसको एज अ मतलब कि बोला कि यार तू मेरे साथ काम करेगी। अच्छा। मेरा यूट्यूब चैनल है तो हम लोग ना वाइन्स बनाते हैं, तो मैं तेरे को देख के ना मैं सोच रहा हूँ कि सीरीज़ बनाऊँगा। ओके। मतलब जो कैरेक्टर मैंने लिखा है ना वो कैरेक्टर में बिल्कुल फिट बैठ रही है। ठीक है, सीसेट की ओके मैं रेडी हूँ। ये पहले की बात आ रहा है जब उसने मेरे को हाँ जब तुझे नहीं पता था? हाँ मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो अभी बस नॉर्मल दोस्त है तो अच्छी खासी दोस्ती हो गई मेरी। तो हम लोग मिलने लगे, बातचीत होने लगी हमारी, तो डिस्कस करते थे भाई कि मेरे को ये करना है ये करना है। तो उसने भी मुझे बताया कि बेसिकली उसने साइकोलॉजी करी हुई है भाई। ओके। ठीक है,
तो मुझे थोड़ी बहुत साइकोलॉजी भी सिखाई उसने कि ऐसे ऐसे होते हैं कि कैसे फेस रीडिंग, माइंड रीडिंग कैसे करते हैं, फेस रीडिंग कैसे होता है, कैसे आपको पता लगा कि बंदा झूठ बोल रहा है, फेस एक्सप्रेशन, सारा कुछ उसने मुझे बताया। तो हुआ क्या भाई, एक दिन ना मैं ना उसके घर गया, ठीक है। तो घर गया तो वो ना घर इसलिए गया क्योंकि मैंने उससे पूछा था कि भाई तू मेरे साथ काम करेगी, तो उसने बोला हाँ। तो मैंने एक दिन पूरा प्लान कर लिया भाई, स्क्रिप्ट वगैरह सब रेडी है, मेरी टीम भी रेडी है। मैंने टीम को ये नहीं बताया कि ये लड़की आ रही है, मैंने बोला बस तुम्हारे लिए भाई सरप्राइज है। अच्छा, अभी कोई नई आने वाली है हमारे साथ, लड़की आ रही है सरप्राइज। हाँ। तो मैंने बोला ठीक है भाई सरप्राइज है तुम्हारे लिए ना, मैं न्यू मेंबर आने वाली है हमारे पास। ठीक है। तो उसने बोला ठीक है भाई। मैंने पूरा बात चेक करके मैंने उसको बोला कि ठीक है चलते हैं। उसने बोला कि ना मैं अगर ना पाऊँ ना तो मुझे एक बार कॉल करके ना मतलब कंफर्मेशन दे दियो फाइनल कि भाई आना है करके, नहीं आना है। अच्छा। मैंने बोला ठीक है भाई मैं कॉल करूँगा। कॉल किया भाई मैंने, ठीक है, शूट से एक दिन पहले कि ऐसी ऐसी बात है, अगले दिन शूट है। तो उसने, मैंने कॉल किया, मैं गया उसके फिर कॉल उसने उठाया नहीं। तो उसने बोला तूने मेरे घर आ जाइयो। अच्छा, ठीक है। तो भाई मुझे लगा ठीक है भाई जाऊँगा, मैं डिस्कस भी कर लूँगा स्क्रिप्ट वगैरह, तेरी फैमिली से भी मिल लूँगा, मतलब मेरे को ये ऐसा लगे मैं उसकी फैमिली से भी मिल लूँगा। मैं गया भाई, मैं घर तो गया उसके, वो ना भाई सो रही थी, ठीक है। अब सो रही थी ना, तो मैंने देखा आंटी वंटी है नहीं, तो मैंने सोचा चलो उठा देता हूँ भाई, उठ जाएगी तो बात कर लेंगे उसके बाद। भाई मैं जैसे उसके रूम गया, उसने भाई करवट बदल रखी पूरी, ऐसे एक ही करवट पे सो रही है, ठीक है। अब मैं ना उसको बोल रहा उठ जा उठ जा, उठ ही नहीं रही हो, ठीक है। भाई उसका नाम लेना है भाई, नहीं नाम, हाँ। तो भाई उसको मैंने बोला उठ जा, उठी नहीं। भाई एकदम से ना क्या हुआ ना, एकदम से ना ऐसे हाथ मारा उसने मेरे को, भाई मैं थोड़ा दूर हो गया। अच्छा, मतलब ना वो बहुत तेज थप्पड़ लगने वाला था भाई मेरे उल्टे हाथ का, ठीक है। भाई एकदम से यूं करा और वापस से वो उसी करवट पे हो गई हो, ठीक है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। हाँ, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा भाई मैं शॉक हो गया एकदम से, भाई कोई ऐसे तो कभी नहीं करती थी भाई, क्योंकि ना उसकी मम्मी से मैंने पूछा था, बहुत सारी बातचीत होती है मेरी, ऐसा अब नहीं होता, क्योंकि मैं थोड़ा सा डर गया। हाँ डर गया हूँ। तो इस चक्कर में ना मैंने बोला ये क्या हो गया भाई, मतलब अजीब सा, मेरे को भी ना अजीब सा लगा भाई। वो वापस से सेम पोजीशन पे आ गई, तो ऐसा लगा कुछ हुआ ही नहीं। मैंने उसको बोला भाई, वो ना भाई हरकतें करने लग गई, अच्छा, मतलब उसके पैर वैर हिलने लग गए और ये वो रिचा यहाँ से ये वो, मतलब अलग ही टोन था भाई। अच्छा, एक होता है ना जैसे हमारी नॉर्मल बातें करते हैं, नॉर्मल वे में बात करते हैं, एकदम से उसकी आवाज़ भारी हो गई एक तो, है ना। और मतलब ना अजीब बिहेव कर रही थी भाई, आंखें थोड़ी ऊपर हो गई उसकी। भाई मैं तो डर गया, ठीक है। अब मैंने बोला कि फिर मुझे लगा, फिर ना धीरे धीरे वो मतलब मूवमेंट करते रहेगी, उसके बाद फिर से शांत हो गई। तू अगर नाम लेना, मतलब तेरे को लग रहा है कि नाम लेना चाहिए, तो कोई और नाम ले सकता है तू, कोई ऐसी नेम रैंडम। नहीं ठीक है, मतलब लोग समझ ही जाएगा, है ना। ठीक है। तो हुआ क्या भाई, वो ना सीधा मतलब नॉर्मल पोजीशन पे आ गई। अब मेरी फट गई भाई। फिर भी मैंने कोशिश करा कि भाई उठ जाए तो बात भी कर लूँ, टाइम वेस्ट हो जाएगा नहीं तो मेरा मतलब एक तो दूर जाओ, उसके बाद फिर से वो चीज़ें ना हो तो फिर टाइम वेस्ट हो जाता। राइट। फिर मैंने बोला कि यार एक बार और ट्राई करता हूँ। भाई वो उठी नहीं। अच्छा, ठीक है, भाई उठी नहीं, तो मैंने सोचा चल सो रही है करके मैं चला जाता। भाई वो ना मैं घर आ गया डर के मारे, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैंने उसके भाई, मेरा अच्छा दोस्त है, मतलब दोस्त बन गया था, उसने ही मिलाया था अपने भाई से। तो मैं दोस्त बन गया, मैंने उससे पूछा भाई कि यार ऐसी सी बात है, मैं तेरे घर आया था और आंटी थी नहीं, आंटी मतलब जब तक आता वो चली गई, मतलब चला गया था मैं, फिर ऐसी बात है। तो उसके भाई ने भाई कुछ नहीं बताया। भाई वो अपनी बहन की बुराई मतलब चीज़ें क्यों बताएगा, फैमिली इशू। तो एक दिन ना वैसे ही मतलब मैं चला गया कि ठीक है, उस दिन फिर एकदम मैं ऐसे चला गया, वो थी नहीं। मैं बैठा हुआ, मैं आंटी से पूछा कि आंटी ऐसी सी बात है। फिर आंटी ने बताया भाई कि क्या सीन था। अच्छा, आंटी ने पूरी स्टोरी बताई? हाँ, आंटी ने मुझे पूरी स्टोरी बताई, है ना। लिटरली भाई मेरे मुँह से कुछ शब्द ही नहीं निकल रहे भाई स्टोरी सुनने के बाद। और वो जो मैंने आंखें देखी भाई, मैंने बोला ये क्या हुआ। फिर भाई स्टोरी बता दो क्या हुआ। आंटी ने बताया मेरे को कि ना उनका ना मतलब गांव में ज़मीन वमीन है, तो वो लोग ना काफ़ी सालों से इधर ही रह रहे हैं, दिल्ली में ही रहते हैं वो लोग, है ना।
तो काफ़ी साल से इधर ही रह रहे हैं। तो उनका कुछ ज़मीन वमीन का लफड़ा है, घर गांव में है ना। तो उनके जो बड़े जो है ना, उनके जो बड़े भाई है, लाइक उनके हस्बैंड के जो बड़े भाई हैं, अच्छा, ताऊ जो हाँ ताऊ जिनको बोलते हैं, ताऊ जेठानी वगैरह जो हैं उनकी। तो उनका ना थोड़ा सा मैटर, मतलब वो गांव की सोच वाले हैं ना, थोड़ा सा गांव में रहता, तो थोड़ा सा वैसे सोचते हैं वो कि तुम तो शहर में रहते हो, तुम यहाँ कुछ करते नहीं हो, हम तुम्हें कैसे देते हैं ये सारी चीज़ें। तो ज़मीन जायदाद की बात। हाँ ये सीन है भाई। ओके। तो वो गए थे वापस उसके लिए कि भाई उनके हिस्से में जो जो आया है, तो वो गए। पहले तो उन्होंने बोला कि भाई देखो हम तो ये शहर में रहते हैं, हमारा क्या काम, अब बार बार हम टिकट वगैरह करा के नहीं आ सकते। तो वो ना ऐसे बोल रहे थे, कह रहे आओ नहीं तो फिर देखेंगे क्या होगा, नहीं तो एक काम करो तुम ज़मीन हमारे नाम कर दो, या ज़मीन हमें दे दे वो। तो फिर उन्होंने बोला कि भाई अगर आपको दे देंगे तो हमारे बच्चे क्या करेंगे, है ना। तो अपने बच्चों के लिए तो माँ बाप सबको ही करते हैं भाई। तो उसके बाद ना वो गए, ठीक है। अब वो ना थोड़ी सी ज़मीन ना उनके नाम पे थी, है ना, मतलब उनके हिस्से में आ रहा था। अच्छा। तो वो कह रहे थे कि वो ज़मीन ना मेरे को दे दो। मतलब ताऊ के हिस्से में ज़मीन आ रही थी? नहीं मतलब जो उसकी जेठ जेठानी थे, जो उसकी जो जेठानी थी ना, उसकी ज़मीन तो प्रॉपर है करके। तो थोड़ी सी ज़मीन इसके एक्स्ट्रा आ रहे थे ना इसके उस पर, तो वो तो इसके ऊपर आ रही थी ना भाई। तो अब वो डिसाइड करे कि दे या ना दे करके, ये वो कह रहे थे कि आप ना मेरे को दे दो ऐसे करके। अच्छा, मतलब जो जेठानी थी वो मांग रही थी ज़मीन, हाँ कि हमें दे दो, हमें दे दो करके। तो उन्होंने बोला कि अगर हम आपको दे देंगे तो हमारे पास बचेगा ही क्या, है ना। तो इसमें भाई उनका कहना भी सही था कि भाई अगर उनको ही सारा दे देंगे तो भाई एक तो इतनी दूर से आए तो बुलाया ही नहीं, इससे अच्छा अगर तुम्हें रखना तो बुलाया क्यों हमें। तो ये सारी चीज़ें भाई उससे ना बहस वहस हो गई थी। तो वो ना देख, वो आपस बड़े बड़े बात कर रहे, तो बच्चों का कोई काम ही नहीं रहता है, ठीक है। तो अब वैसे भी दिल्ली के शहर के जो लोग रहते हैं उनको मतलब ही नहीं रहता कि भाई क्या है करके, नहीं हम लोग तो इधर ही सेटल हो गए तो हम इधर ही रहेंगे करके। भाई उन्होंने क्या करा, वो बातचीत तो ख़त्म कर दी। उन्होंने क्या करा अपने, अब उन्होंने बच्चों को टारगेट किया। टारगेट इन द सेंस कि वो ना थोड़ी सी जादू मंत्र का सीन था उनका। वो जानती थी, मतलब जो इसकी जेठानी थी। अच्छा। तो वो बाबा के साथ ना थोड़ा सा वो कनेक्शन था उनका, तो वैसे रहते थे। वो उन्होंने क्या करा कि ना एक दिन खाने पे बुलाया, तो खाने पे वो तो लड़ाई वड़ाई हो रही थी, तो वो तो गए नहीं, उन्होंने बच्चों को भेज दिया। अच्छा, कि बच्चों को क्या ही करेंगे यार, वो तो बच्चे हैं, वो साफ दिल के होंगे ना उसके जो। और वैसे भी वो उसके ताऊ हैं, ताई हैं, तो अब वो उनके तो रिलेटिव ही हैं। तो फिर उन्होंने ऐसा सोचा नहीं भाई उनके माँ बापों ने ना। तो उसमें ना मेरी दोस्त भी चली गई, ठीक है। तो मेरी दोस्त गई, उसके भाई गए, तो उनके भाई को नहीं गया। उसने क्या करा, उसकी जो बहन थी ना, मेरी जो दोस्त थी, उसको ना उसने खीर में खिला दिया करके, दवाई वगैरह जो था उनका खिला दिया। भाई वो सब तो वहाँ तो सेटल हो गए। उन्होंने बोला कि बेटा यहाँ पे तो ठीक हो गया, हमें भी नहीं पता चला ये सब, यहाँ पे हो गया, ठीक है। उसके बाद जब हम इधर आए ना, तो 1-2 दिन था, अगले दिन ना वो सो रही थी जैसे ही, मतलब और पहले ना नॉर्मली सोते हैं, करवट वगैरह बदलते, वो ना एक ही साइड करवट बदल के सोती थी भाई वो। अच्छा, वो एक ही साइड रहती थी? हाँ बिल्कुल ऐसे, मतलब ऐसे हो जाती थी, जो बच्चे होते हैं ना छोटे, बिल्कुल मुड़ के, हाँ ऐसे हाथ पैर मोड़ के एकदम ऐसे सोती थी। तो उसकी माँ ने नोटिस नहीं करती, चलो होता है कि अरे ठीक है, मतलब नींद में कौन नोटिस करता है इतना। और ये कितनी बड़ी थी उस वक्त? मेरी जो दोस्त थी, हाँ उस टाइम थी भाई, देख अभी तो उसकी उम्र 22 साल है, ठीक है। उस टाइम थी वो 19 साल की। ओके। हाँ तो उसे खीर में कुछ मिला के दे दिया था? हाँ खीर में मिला के दे दिया था भाई इसके, क्योंकि वो मीठी चीज़ और सफ़ेद चीज़ों में ज़्यादा। नहीं उसको ना पसंद था, वैसे खीर भी उसको पसंद है। अच्छा। खाने में उसको खीर पसंद है भाई। फिर ना भाई उसने मेरे, मतलब वो मेरे लिए भी खेल लेके आए थे, मैंने मना कर दिया कि मैं खाता ही नहीं भाई, ठीक है। अच्छा नहीं मतलब वो तो मुझे वो वाली खीर नहीं थी, वो तो मुझे पता नहीं था ना उस टाइम यार। तो ये वाली बात है। ये वाली खीर वैसे सूर्यवंशम खीर से भी खतरनाक है। उससे भी खतरनाक है भाई ये। फिर ना तो उसने बुलाया, उसको खिला दिया। ये वाली बात हुई, तो वो दिल्ली आ गया, तो ऐसा करके करवट लेके ना सो रही थी भाई। फिर ना एकदम से ना उसकी मम्मी उठी, खाना वाना बनाया, तो करके बोला कि काफ़ी टाइम भी हो गया था, थिएटर जाना था, है ना। तो उसने बोला कि बेटा उठ जा, थिएटर भी तो जाना है तेरे को। तो वो थिएटर करती थी भाई अलग, एक्टिंग थिएटर। हाँ वो अलग करती थी, मैं शो पे मिला था ना, बताया था तेरे को। तो वो करती थी भाई अलग,
तो वो उसका रेगुलर रहता था, मेरा नहीं था रेगुलर। ठीक है। तो वो ना उसके लिए मम्मी उसको उठा रही थी, भाई क्लास नहीं जाना करके, ये वो उठ जा। 2 बार आवाज़ लगाई, 3 बार चिल्लाई, मतलब बता रही थी जैसे आंटी की ना, ऐसे ऐसे करके मैंने बोला उसको, वो उठे नहीं। अच्छा। ठीक है भाई, उठे नहीं। अब जैसे ही उसको ना उसकी माँ गई उठाने के लिए, हाँ जैसे एकदम से उसकी माँ को उसने झटका मारा एकदम से। ये पहली बार था? हाँ ये पहली बार था, आंटी के लिए भी। अच्छा। ठीक है, उसने भाई एकदम से झटका मारा। ठीक है, फिर कह रहा है क्या बदतमीजी है करके, उसकी माँ ने बोला ये क्या कर रही है, उठने जानी है तेरे को, क्लास नहीं जाना। नॉर्मल थी भाई उसकी मम्मी। भाई उसने ना, उसकी मम्मी ने फिर से उठाया, उठी नहीं। भाई वो ना फिर वो मचलने लगे भाई। अच्छा। मतलब बिस्तर पे ना हिलने लगी, जैसे डुलने लगी, फिट्स आते हैं मतलब दौरे उसे, पड़ते हाँ हैं, है ना? उस टाइम उसको आ गई थी भाई। अच्छा। ठीक है, अब वो ना अब नॉर्मल हो गई थी, पहले तो नॉर्मल थी, अब नॉर्मल हो गई भाई। उसके बाद वो उसकी मम्मी भी डर गई, क्या हो गया करके। फिर धीरे धीरे होते होते ना फिर से वो शांत होके वैसे ही सो गई भाई वो। अच्छा, अपने आप ही? हाँ अपने आप ही। ठीक है, उसकी मम्मी को थोड़ा अजीब सा लगा कि भाई ये क्या सीन है करके। तो बोला ठीक है आज तेरे को जाने का मूड नहीं है तो चल भाई, क्या कर रही हो, चलेंगे अपना काम करने के लिए। वो भाई वो दिन तो ख़त्म हो गया। उन्होंने कहा कि बेटा ये दिन तो ख़त्म हो गया, हमें भी नहीं पता लगा। एक दिन हुआ ये कि उसकी मम्मा ना सो रही थी, वो भी सो रही थी। वो क्या कहता है बलग में ही सोते हैं। अच्छा। उनके जो बेटे हैं उनके अलग रूम है। उनका 2 BH का रूम था, तो एक में वो लोग सोते थे और एक में उसके जो पापा वगैरह थे वो सब सोते थे उधर। तो वो ना फिर ना सो रही थी वो। तो वो क्या करा, उसकी मम्मा ने बताया कि वो ना पानी पीने के लिए उठी बेटा। अच्छा। ठीक है, वो उठी तो पानी पी के फ्रिज खोल के उसने, लड़की ने पानी वानी पिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि ना वो गेट खोल के ना भाई बाहर चली गई वो। कितने बजे? कम से कम एक बज रहे होंगे भाई, 12-1 बज रहे होंगे। हाँ ओ भाई। ठीक है। अब वो लोग ना क्या कहते हैं ना, वो 10-11 बजे सो जाते थे वो लोग। मतलब मोस्टली कहते थे कि हम लोग ना, एक्चुअली उनके पापा थोड़े वैसे हैं तो स्ट्रिक्ट हैं, तो गांव से भी ज़्यादा से ज़्यादा 9-10 बज गए तो ठीक है, 11 बजे तक वो लोग सो जाते सबके सब। अच्छा। भाई 1 बजते ना, वो एक बार नहीं होता था, बार बार ही होता था भाई वो। रोज करती थी वो? हाँ वो रोज़ करती थी। अच्छा। तो एक दिन ना उसकी मम्मी ने पकड़ लिया कि मतलब क्या होता है ये, लाइक समझ ही नहीं आ रहा है। वो बंदी सेम एग्जैक्ट टाइम पे गेट खोलती, बाहर जाती और बाहर ही घूम रही होती है और कुछ ना कुछ बड़बड़ा रही होती है। अच्छा। कि मतलब होता नहीं भाई, स्पिरिट आ जाती है तो मतलब वो होता है भाई। उसकी मम्मी ना थोड़ी सी ना सहम गई। एक तो पहले वो वाला सीन देख लिया उन्होंने, हाँ झटकने है वाला। ना, तो वो थोड़ी सी ना सहम वहम गए। ठीक है, नहीं उससे पहले एक और बात, वो जो सीन हुआ ना तो उसकी मम्मी को लगा बीमार है, तो वो डॉक्टर के पास लेके गए। अच्छा। तो डॉक्टर ने बोला कि भाई कि ना ये थोड़ी सी ना कमजोरों में खाने वाने का इशू है, तो इस वजह से हो रहा है। भाई उन्होंने 2000 की दवाई ठोक दी उनको। ठीक है, अब दवाई फिर से वो सीन होने लग गया भाई। अच्छा। अब उसकी मम्मी को थोड़ा सा वो लगा भाई कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, अब वो लड़की बाहर ना गेट निकल के वो ऐसे करती रहती थी वो, तो उसको ये नहीं पता था कि रोज कर रही है उसकी मम्मी। अच्छा। उसकी मम्मी को नहीं पता था कि वो बंदी रोज करती है। अच्छा। है ना, तो अब वो क्या हुआ, वो बाहर गई ढूंढने के पहले तो उसने आवाज़ लगाई कि कहाँ गई करके। भाई काफ़ी टाइम हो गया, वॉशरूम के लिए भी जाएंगे ज़्यादा आधा घंटा, है ना, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा। भाई बंदी 3 बजे तक नीचे ही घूम रही है, पूरा इधर से उधर ऐसे। और उनका ना घर के आसपास में एक पार्क है भाई। अच्छा। वहाँ पे एक झूला है, वो ऐसे बच्चे नहीं झूलते वो वाले। तो वो ना क्या करती थी, कभी कभार वो झूले पे जाके बैठ के ना अकेले बातें कर रही है। अच्छा। झूल रही है वो भाई 2 बजे 3 बजे। ये तो फुल फिल्मी सीन है भाई, जो फिल्मों में होता है। हाँ भाई एग्जैक्टली। उसकी मम्मी ने वो मतलब ना कभी कभार खिड़की से भी देखती थी कि ना वो थोड़ा सा रहता था ना कि भाई कोई तो होगा ऐसे करके। उसकी मम्मी ने बुलाया, वो गया कि यहाँ क्या कर रही है करके। तो ना वो ना बाहर ही जा रही थी, मतलब ऐसे टहलते टहलते ना वो पार्क के साइड जाने वाली थी। उसकी मम्मी ने रोक लिया, आवाज़ लगाई उसको, वो तब भी ना सुने। अच्छा। भाई अगर आत्मा आ गई है तो वो तो आत्मा के जो नाम होगा उसी से सुनेगी। वो उस बंदी का नाम थोड़ी ना सुनेगी। वो भाई सुन ही नहीं रही, आवाज़ लगाया नहीं सुन रही। भाई एकदम से ना उसकी मम्मी ने जाके उसको पकड़ा, उसने एकदम से हाथ खींचा उसको, मतलब ऐसे झटका। ठीक है, अब उसकी मम्मी ने उसको तेज की पकड़ लिया।
अच्छा। कि वो जाए ना, और बड़बड़ा रही छोड़ मुझे ये वो ऐसा करके ना। उसने अपने बेटे को बुलाया, उसके बेटे आए, उन्होंने उसको पकड़ा, ठीक है। अब उनको पकड़ा तो भाई बात हो गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी उस टाइम बात। उनके घर वालों ने नोटिस नहीं करा, उन्होंने फिर गांव में फ़ोन करा। अच्छा। बड़े बुजुर्ग थे उनके जो ऐसे थे, तो बोले एक बार आके यहाँ पे दिखाओ। फिर उन्होंने बताया कि ये बाबा हैं। तुझे बताइए बाबा बहुत सारे होते हैं गांव में, तो हाँ होता है। हाँ। तो वैसे भी, और वो भी यूपी ठेठ के थे वो लोग। अच्छा। हाँ मतलब पूरा अंदर। ओके। ठीक है, तो उन्होंने ना ऐसे बोला कि भाई ये प्रॉब्लम है, बाबा को दिखाओ। तो एक मॉडर्न फैमिली, ये बाबा के चक्कर में नहीं पड़ते, है ना। तो फिर भी बोला कि कोई नहीं, दिखाते हैं एक बारी। उसने अपने हस्बैंड को बताया कि दिखाते हैं, डॉक्टर को भी हमने दिखा ही रहे हैं, हम एक बार बाबा को भी दिखा लेते हैं। भाई वो गए बाबा के पास, तो बाबा ने देखते ही पहचान लिया, मतलब समझ गए हो। अच्छा। बाबा से मतलब एक बोलने क्या होता है ना कि ये सीन है, वो देखते ही समझ गए। अच्छा। वो कह रहे हो आप वहीं रहो, यहाँ मत आओ करके। अच्छा। उसको वहीं रोक दिया है। आंटी मुझे जैसा बता रही कि बेटा ऐसे ना, मैं गया था बाबा के यहाँ गई थी, उन्होंने मुझे वहीं रोक दिया। अच्छा। मतलब यहाँ अंदर आने तक भी नहीं दिया उन्होंने कि एक बार आके बात करूँ या देखूँ। भाई उन्होंने वहीं रोक दिया। उसने बोला उसकी बेटी को इधर बुलाओ करके। अच्छा। बुलाया, भाई उन्होंने पता नहीं क्या करा, उस टाइम तो वो शांत हो गई। अच्छा। ठीक है, शांत हो गई। तो उसने फिर बताया कहानी बाबा ने उसको, कि ऐसा होता है, ये होता है, और ये इतने बजे उठती है, ऐसे तुम्हें लगता है पानी पीने जाती है, पर पानी पीने नहीं जाती। अच्छा, बाहर घूमती है। हाँ बाहर घूमती है, और ऐसे चीज़ें हैं हो रही है। तो उन्होंने बोला हाँ सही बोल रहे हो आप बिल्कुल। तो कह रहे कि बाबा ये ना, तो उन्होंने ये भी बता दिया कि ये जब से तुम गाँव आई हो ना तब से हुआ है। अच्छा। हाँ, तो कह रहे बाबा हम तो इस वजह से आए थे, ये हमें थोड़ी पता था ये सब हो जाएगा। कह रहे देखो तुम्हारी गलती नहीं है, तुम अपनी जगह सही हो। जिन्होंने कह रहा है ना, उसका अगर मैं बता दूंगा तो बहुत विवाद हो जाएगा। कह रहा बाबा इतना तो हो गया, आप इतना तो कुछ करोगे करके, आप क्या ही करोगे करके। उसने कह रहा एक काम कर, ये चीज़ें हैं, ये ताबीज़ वाबीज़ है, ये उन्होंने बना के दे दिया। अच्छा। कि थोड़ा सा कंट्रोल, उन्होंने बोला कि देख ये हटेगा नहीं एकदम से, अच्छा, कंट्रोल हो सकता है। तो ऐसा क्या था, मतलब क्या छोड़ दिया था, क्या था उसके? भाई वो ना एक ना वो होती है, कहते हैं ना जिन टाइप का समथिंग। अच्छा। वैसा वाला था वो। अच्छा। हाँ, तो वो छोड़ दिया था उनके ऊपर। ओके। हाँ, वो जो बाबा थे ना जिसने वो करा था, जो उसकी ताई ने वो करवाया था, भाई उन्होंने उस पर छोड़ दिया था भाई। अच्छा, खीर में मिला के। हाँ, वो उन्होंने कुछ खिलाया, बोला ये करोगे तो ये इसके पीछे हो जाएंगे भाई। अच्छा। वो साया कर देते बिल्कुल एकदम से। तो इस चक्कर में ना भाई वो हो गया। तो उन्होंने बोला कि मैं बता तो दूंगा पर विवाद हो जाएगा। क्योंकि फैमिली मेंबर। हाँ, और आपके ही फैमिली में है कोई। अच्छा। मतलब उन्होंने बहुत कुछ बोला कि बता दो, अब तो क्या ही करेंगे, हमारी बेटी के ऊपर जान के ऊपर आ गई ये वो। कह रही देखो ये चीज़ें ख़त्म तो नहीं होगी एकदम से, कंट्रोल हो सकता है, धीरे धीरे इसका वो चलेगा। तो भाई बोला ठीक है कर दो। उन्होंने कहा भाई देख अभी तो वो मेरी दोस्त शांत है करके। तो एक बार मैंने कॉल भी किया था उसको, फिर वो कह रही कि ऐसी सी बात है, ये चीज़ें हो रही हैं। अच्छा। तो अभी ना मैं तेरे से मिल नहीं सकती। अच्छा। उसने मुझे कुछ और रीज़न बताया। अच्छा। ये रीज़न नहीं बताया कि भूत प्रेत का सीन है करके। लेकिन उसकी मम्मी ने तुझे बता दिया? हाँ, उसकी मम्मी ने मुझे बताया था ये स्टोरी। तो भाई तब से ना मेरे को भी डर सा लगने लगा भाई, क्योंकि लिटरली ना वो ना देख मैं बिलीव नहीं करता सच में। मैं शूट वगैरह से आता था, 4 बज जाए 2 बजे फ़र्क ही नहीं पड़ता। वैसे भी दिल्ली में तो तेरे को पता ही है, बिल्कुल इंजोरा ही रहता है, लाइट्स रहती है हर जगह, तो वो सारी चीज़ें उस चक्कर में मैं बिलीव ही नहीं करता था। बट वो जो सीन हुआ था भाई तब से मैं बिलीव करने लग गया। तब से वो तब भी बिलीव नहीं किया, जब आंटी ने मुझे स्टोरी बताई ना तब मुझे समझ आया अरे भाई उस दिन तो मैं बच गया। अब भाई उस घर में मैं अकेला ही था। अच्छा। आंटी कुछ काम के लिए गई थी, वो पड़ोस के पास सामान लेने गई थी आंटी शायद कुछ, और उसके जो भाई थे वो रहते नहीं थे दिन में। तो मैं तो गया था भाई, मैं उस दिन बच के आया भाई, मैं निकल गया कहाँ से। ये वाला सीन हुआ था। फिर तो वो हुआ, उन्होंने बाबा ने बोला ऐसे ऐसे कंट्रोल हो जाएगा, हो गया। अभी क्या है कि कंट्रोल है, बट क्या होता है कभी कभार ना वो आता ही है। अच्छा। हाँ, तो उसकी मम्मा को कुछ बताया कि आप ऐसे ऐसे करोगे ना तो
कंट्रोल में रहेगा। अच्छा। तब वो लड़की अभी जैसे भी जब भी बाहर निकलती है ना पानी वानी के पीने के लिए, तो अपनी मम्मी को उठा के जाती। अच्छा। हाँ, कह रहे कि आप साथ में किसी को लेके चलना, और वो ताबीज़ वगैरह है उसको बांध रखी है अभी भी। अच्छा अच्छा। हाँ अभी बांध रखा है। हाँ, उन्होंने बोला कि देखो ये कंट्रोल हो जाएगा, पर कंट्रोल करने का एक तरीका है, अगर आप सहमत हो तो बताओ। तो कह रहे अब भाई बच्चों के ऊपर आ गए तो कैसे करें। देखो इसके लिए ना आपको ये करना पड़ेगा, कंट्रोल करने के लिए आपको लेना पड़ेगा, मतलब ये आप पे पूरा हावी नहीं होगा। अच्छा। बट कुछ कुछ चीज़ें ना कुछ कुछ टाइम में ना ये आएंगे, तो आपको ये चीज़ें जो जो बोलता है वो आपको करना पड़ेगा। अच्छा। तो वो होता है, वो पूजा पाठ वगैरह ना वो करते हैं वो लोग। अच्छा। तो अभी भी रहता है उधर, तो वो उसकी मम्मा पे आता है। अच्छा। हाँ उसकी बेटी से अब उसकी मम्मी पे आता है। हाँ, बेटी को छोड़ दिया प्रॉपर पूरी तरह से या फिर अभी? छोड़ा नहीं है, अच्छा। कंट्रोल है। भाई साहब, तो ये कितने टाइम की बात है? अरे अभी ये हुआ ना, मेरा प्रोजेक्ट था 6 महीने पहले की बात है। अभी 6 महीने पहले की बात है? हाँ, अभी तो मैंने प्रोजेक्ट छोड़ा है, अभी मैं बात भी नहीं करता उससे 6 महीने से। तूने बात करना बंद कर दिया? हाँ भाई, मतलब बात करना इन द सेंस क्या है ना, हाँ, मैं समझ एक तो मेरे को थोड़ा सा डर भी बैठ गया भाई, क्योंकि तेरे सामने पहली बार ही हुई ये हाँ सब अब चीज़ें। पहली बार भी हुआ है। और दूसरी बात ये है ना कि उसकी मम्मा ने भी बोला कि बेटा ना अभी ना मतलब हम चाहते हैं कि ना इसके नज़दीक ना रहे कोई, तो ये सीन है थोड़ा। एक बार एक चीज़ है ना, कहते हैं ना भूत है तो भगवान है तो भूत भी है, तो वो वाली बात सच है भाई, मैंने देखी है तब मुझे पता है। और भाई मेरे को तो इस चीज़ का बुरा लग रहा है कि यार रिश्तेदारी इतने हरामी होते हैं, तो मेरे को तो ये चीज़ बड़ी सुन के बड़ा दुख हुआ कि अपने ही रिश्तेदार ऐसे हैं कि छोटी सी ज़मीन के टुकड़े के लिए एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। भाई देखो, बात ज़मीन के टुकड़े नहीं, बात है लालच की। लालच की। हाँ। हाँ, जब ये आपके अंदर आ जाता है ना, तो आप ये नहीं सोचते कि भाई क्या हो रहा है, सामने क्या वाला नहीं। कौन है? हाँ, सामने वाला कौन है। इवन तो ये देखो, ये तो रिश्तेदार भाई बहन में भी हो जाता है ऐसे। खैर होनी नहीं चाहिए ये चीज़ें नहीं ना, होनी तो चाहिए। हाँ मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि भाई देखो, लालच वालच छोड़ो भाई, मेहनत करो, जो मिलना होगा मिल जाएगा, जो आपके नसीब में होगा वो ज़रूर मिलेगा। तो गाइस, ये था मेरे साथ मेरा बहुत प्यारा दोस्त राजन, जिसने हमें कुछ ऐसे किस्से सुनाए, कुछ कहानी सुनाई जो हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग थी। और ये चीज़ मैं तो बस दुआ करूँगा कि भगवान जल्दी से जल्दी उस लड़की को इस चीज़ से छुटकारा मिल जाए और ठीक हो जाए, क्योंकि देखो ये तो है कि जहाँ पर भूत होते हैं वहाँ पे भगवान भी होते हैं, जहाँ पर नेगेटिव पावर होती है वहाँ पे पॉजिटिव पावर भी होती है। तो मैं तो बस यही दुआ करूँगा कि ऐसा किसी के साथ ना हो। चाचा ताऊ ये सब जो मिलके करते हैं, ये लालच की वजह से ज़मीन के पीछे जो ये बहुत नीच हरकतें हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को भी। और थैंक यू सो मच राजन भाई आने के लिए, और एकदम सही टाइम पे आया, जब भी मैंने बुलाया हमेशा तैयार। चलो हमेशा यार, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो गाइस, इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी कहानी हम तक पहुँचाएँ तो मैं सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, और हमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय श्री राम।